कविता की भूमिका सिर्फ इतनी है कि एक वीर था प्रताप सिंह सिसोदिया, जिसके कारण आपका और मेरा अस्तित्व है। कविता कुछ इस प्रकार है कि अद्वितीय सी शक्ति, सीने में देशभक्ति, केसरिया तिलक माथे पे, शूरवीरता बेहद खाते में, रणभूमि में काल जई, शस्त्र विहीन भी अजय, लगा के सीने से चेतक को पाला है, कुंटल भर का जिसका भाला है, श्वेत अश्व जिसकी सवारी है, हार भी जिसके समोखारी है, और किसी और में ऐसा भीषण तेज ताप नहीं, साधारण वो योद्धा जो महाराणा प्रताप नहीं, कुरुक्षेत्र में जैसे अर्जुन द्वंद करे, शत्रु के जीवन द्वार को बंद करे, जैसे डमडम करता डमरू और शिव का तांडव हो, 100 कौरवों के सामने केवल 5 पांडव हो, गीता के एकादश अध्याय में हरि का रूप विकराल हो, चेतक पर विराजमान स्वयं काल हो, श्वास क्रम शत्रु का टकता है, जीवन मृत्यु मार्ग से भटकता है, और धर्म रक्षा करने वाले योद्धा बेहद सहिष्णु होते हैं, और जब अकेला पड़ा धर्म, सारथी स्वयं विष्णु होते हैं। एक नारा है कि घर घर भगवा छाएगा, राम राज्य फिर आएगा। कैसे आएगा राम राज्य, क्या क्या होना चाहिए, और राम राज्य आए इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि श्री राम से बड़ा कोई राजा नहीं और अयोध्या से बड़ा कोई राज्य नहीं है। राम राज्य आने के लिए बस यही सब होना चाहिए कि तपस्वी राजा पे नाज होना चाहिए, घर घर भगवा और राम राज होना चाहिए, नित्य उनके आचरण का पाठ्य होना चाहिए, श्री राम साहब सम्राट होना चाहिए, हमें श्री वशिष्ठ के चरण में होना चाहिए, रावण कंस और मेघनाद अब शरण में होना चाहिए, एक नई कई विभीषण होना चाहिए, धर्म स्वीकार या कि युद्ध भीषण होना चाहिए, हाथ में रख गीता, ज्ञान की महत्वाकांक्षा होना चाहिए, और कर्म फल की नहीं कर्म की आकांक्षा होना चाहिए। कर्म फल की नहीं कर्म की आकांक्षा होना चाहिए, देव सहायक बनने आतुर ये कर होना चाहिए, साथ साथ हमें मुरली वाला और चापधर होना चाहिए, एक हाथ में शस्त्र एक में शास्त्र होना चाहिए, जो शस्त्र है वो भी ब्रह्मास्त्र होना चाहिए, हर मास कार्तिक और सावन होना चाहिए, मन गंगा सा पावन होना चाहिए, हर मास कार्तिक और सावन होना चाहिए, मन गंगा सा पावन होना चाहिए, सब धर्म विजय के अभिलाषी होना चाहिए, गांव गांव और शहर शहर अयोध्या मथुरा काशी होना चाहिए, धृष्टद्युम्न फिर पांडव सेना के संचालक होना चाहिए, कृष्ण फिर धर्म रथ के चालक होना चाहिए, हमें बुद्ध होना चाहिए किंतु रणभूमि में क्रुद्ध होना चाहिए, द्वारिका फिर कृष्ण के नाम होना चाहिए, और एक राजा श्री राम होना चाहिए।